You know, the first thing we must take note of is when we call this press conference. 5 years ago, you call a press conference, the mics over here would be those of the mainstream media. Today, they don't even pretend to care or come. मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोग 5 साल पहले भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते तो ये माइक सब मेन स्ट्रीम मीडिया वालों के होते, चाहे कि वो न्यूज़ रिपोर्टिंग हरामी तरीके से की लेकिन आ जाते। अभी वो प्रिटेंस भी नहीं करते हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और वैसे हमारा इंटरेस्ट भी कम हो गया उनमें। First of all, I would just like to reiterate that normal prisoners, whether they are sentenced, whether they are awaiting trial, in police custody, perhaps they are interrogated and perhaps they are tortured. Not perhaps, they are usually almost always tortured. But in judicial custody, you do not hear of people being tortured. But in the case of a person like Sai Baba, who is so grievously physically challenged, 90% disabled, paralyzed from his waist down, now even his other limbs are getting affected, wheelchair bound, unable to do anything for himself, in judicial custody, this man, a personal friend of mine too, a comrade of mine, a person whom I have walked in solidarity with, walked metaphorically, is being tortured in judicial custody every single day. Every single day, something irreversible is happening to his body. So this is not just a normal life sentence to a normal person, or let's not say normal, but this is not a life sentence to a fully physically able person. This is every day, slowly taking something away from him. तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे किसी को अगर किसी अक्यूज़ को जब पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो पुलिस कस्टडी में अक्सर इंटरोगेशन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टॉर्चर होते हैं लोगों का, डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑफ कोर्स। हमारे देश में द लॉ इज़ नॉट द सेम, सबके लिए कानून एक नहीं है। आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से स्लाइडिंग स्केल में टॉर्चर भी होगा, सेंटेंस भी होगा, जेल में जो कुछ भी होगा। लेकिन नॉर्मली फिजिकली एबल लोगों को पुलिस स्टेशन में शायद टॉर्चर किया जाता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर नहीं होता है। लेकिन साई बाबा जो वेस्ट से नीचे पैरालाइज्ड है, जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जुडिशियल कस्टडी में हर रोज़ टॉर्चर होता है। उनका शरीर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हैं और ये इरिवर्सिबल है। तो दिस इज़ समथिंग वी मस्ट रिमेंबर, दैट इट इज़ नॉट लाइक ओके दैट ही हैज़ ऑलरेडी बीन इन जेल फॉर 5 years. He has irreversibly lost something for 5 years. Now I want to come to the fact that let's not forget that Sai Baba was not arrested by this regime. He was arrested by the UPA. He was arrested by the Congress when they were in power, and he was arrested because he campaigned against Operation Green Hunt. Relentlessly campaigned against Operation Green Hunt. I was with him. So, I would like to put myself side by side with him to say what he was doing, I was doing too. हम लोग जंगल भी गए थे, बहुत साई बाबा ने, मैं गई थी, हफ्तों के लिए रही वहाँ आदिवासी लोगों के साथ। अब ऑपरेशन ग्रीन हार्ट शायद हम लोग सब भूल गए क्या था। जंगल में hundreds of thousands of armed security personnel unleashed against Adivasis deep inside the forest. मतलब लाखों के हिसाब में पैरामिलिट्री फोर्स गांव-गांव, आदिवासी गांव-गांव जा रहे थे, घर जला रहे थे, बलात्कार कर रहे थे,
सलवा जुडुम जो आदिवासियों का एक विजिलेंट ग्रुप है, उनको खड़ा किया था। तो जो शोषण हो रहा था जंगल में, सब लोग टीवी में कह रहे थे कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन जो वायलेंस उनके ऊपर हो रहा था, जो गांव के गांव जला रहे थे, जो लाखों आदिवासी रात को हमारे जंगल में रहते थे, घर में नहीं आते थे, क्योंकि उनका पूरा ज़मीन कॉर्पोरेट माइनिंग के लिए दिया गया था। जो आज बड़े किसान लड़ रहे हैं, वो लड़ाई 2002 में आदिवासी लोग लड़ रहे थे, साई बाबा लड़ रहे थे, सुधा भारद्वाज लड़ रही थी, शोमा सेन लड़ रही थी और गौतम नवलखा लड़ रहा था, वो सब आज जेल में है। इसीलिए क्योंकि जो पानी अभी भर भर के नर्मदा का पानी समझ लो, आदिवासियों का घर तो बह गए, अब बड़े किसान के घर तक पहुंच गए, हमारे शहर तक पहुंच गए, और जो लोग लड़ रहे थे वो जेल में है, अब नए लोग आ गए। जैसे कि आज आई रियली वांट टू थैंक द पीपल ऑन दिस पैनल, because being on the defense committee of GN Sai Baba is dangerous business. Half the people are in jail. Rona Sen is in jail, Hani Babu is in jail, of course S.A.R. Gilani, as we know, died but was in jail for other reasons for a long time. So what are we speaking about? आज ये बहुत बड़ी बात है कि मीडिया यहाँ पर नहीं है, बड़ा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आज के दिन में हर महापंचायत में, किसान महापंचायत में लाखों लोग जमा हो जाते हैं, मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक पूरा ऑल्टरनेट रियलिटी उन्होंने खड़ा कर दिया, वर्चुअल रियलिटी नहीं, ऑल्टरनेट रियलिटी। मतलब उनका अपना एक दुनिया है जिसमें 90% भारत के लोग नहीं हैं, उनका खबर नहीं है, किसी को जानना भी नहीं है उनका खबर क्या है। इलेक्शन डज नॉट मीन डेमोक्रेसी, मतलब सिर्फ इलेक्शन से डेमोक्रेसी नहीं होता है, सिर्फ इलेक्शन को आज खरीदा जा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आज हमारा जो सारे एमपीज़ है, जो इस पार्टी से उस पार्टी कूद रहे हैं करोड़ों को लेके, उनका खुलेआम ऑक्शन क्यों नहीं होता है? मतलब उनका पैसा वो खुलेआम बता दें और ऑक्शन करते हैं उनको। इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा, किसी को भी खरीद सकते हैं इधर से उधर। तो unless we have a constitution, unless we have institutions, elections do not make a democracy. और जबकि अगर खुलेआम, if we have a totalitarian government, खुलेआम we have fascism, as D. Raja very rightly said, then they won't need to go to the trouble of corrupting every single democratic institution. अगर हमारा खुलेआम फांसीवादी सरकार होता तो ये डेमोक्रेसी का हर इंस्टीट्यूशन, हर पुलिस स्टेशन, हर सेशंस कोर्ट, हर हाई कोर्ट, हर सुप्रीम कोर्ट को कब्जा करने का कोशिश नहीं होता। अब तो ये करप्शन जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर में आ गया। करप्शन का मतलब आरएसएस वाला सोच, वो मतलब पैसा वाला करप्शन से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं बताती हूँ, आइडियोलॉजिकल करप्शन। और अब हर इंस्टीट्यूशन हमारा इसी भगवा नदी में बह गया, और अब उनका एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी भी आ गया। तो हम अब किससे बात कर रहे हैं, किससे मांग रहे हैं कि साईं बाबा को छोड़ दिया जाए? हम अपने आप से बात कर रहे हैं, और अच्छी बात है। आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हम लोग इतने सालों से कहते आ रहे हैं, अब वो आम बात बन गई। किसी को भी टिकरी बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में, कोई भी महापंचायत में, उनके पास फैक्ट्स है, फिगर्स है, सब कुछ है, और सबको समझ आ गया कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान की ज़मीन को कॉर्पोरेटाइज या कॉर्पोरेट कंट्रोल में नहीं दे रहे, अस्पतालों को दे दिया, यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं,
पूरा पेडागॉजी जो है, पूरा जो हमारे आने वाले पीढ़ी पढ़ेंगे, उसके बाद दिमाग पूरा बैठ जाएगा, सवाल पूछेंगे भी नहीं। जो हो रहा है, I want to say that what we are witnessing now is not politics, it's pathology. There's something psychotic going on. And if you look at history, you will see when the Second World War happened, when Germany was being bombed to the end, when not a city was left standing, still the German citizens did not stand up against Hitler, did not criticize Hitler. When people were being killed under the orders of Stalin, in front of the Stalin's firing squads, they would die saying, "Long live Stalin." When Stalin died, people cried in the Gulag. So today, we are in the business of cultivating a mythological character called Narendra Modi, who's trying to become a god man, who's trying to disappear all the traces of his real life, of his college degrees, of his birth, of his reality. And this nation is being hypnotized in some way. We can't let it happen. We have to capture that alternate reality and disable it. And we have to understand that all the best activists, the best lawyers, Sai Baba's lawyers in jail, Gadling is in jail, the people who are on his defense committee are in jail. Anybody who stands up for anybody is in jail. A friend asked me, "Why are you going to this press conference? What do you think it can create pressure?" I said, "No, we are going there to hasten our journey into prison. Because whoever speaks for Sai Baba and everyone else, they're the next on the line." So we haven't to be scared of it now, because we are up against an existential battle and a pathological battle. It's not politics.